एसआईटी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी, जी हाँ, ये कोई साधारण कागज बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस तहकीकात का रिजल्ट है जिसमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश नागरिक पत्नी एलिजाबेथ के तथा कथित पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा चिट्ठा मौजूद है। इस रिपोर्ट का सच पूरे देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या संसद में बैठा एक कांग्रेसी नेता सचमुच पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है? नमस्कार, मैं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट, जो आपको दिखाएगा सच से जुड़ी सारी बातें। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मई 2025 में आरोप लगाए थे कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं, इन दोनों का पाकिस्तान के खुफिया आईएसआई से संबंध जुड़ा है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये दावा किया कि गोगोई ने पाकिस्तान में आईएसआई के इनविटेशन पर ट्रेनिंग ली थी। कि आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो एक साल उस समय आज से 14-15 साल 11 में है, तब वो एक साल वहाँ पे थी और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल वो पाकिस्तान में रही और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई और तब से वो काम करी और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने, जब वे उस संस्था में थे, तो मैं भी आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, तो इसी बात का अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है, का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है। पर अब इंतजार है एसआईटी रिपोर्ट का, जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। कांग्रेस के अंदर तो ये हमेशा से ही है, जहां वो अपनी गलती ना मान कर उल्टा वार करना जानते हैं। जहां भाजपा इसे राष्ट्र सुरक्षा का मामला बता रही है, वहीं गोगोई का कहना है कि ये सब राजनीतिक बदनाम करने की साजिश है। साथ ही साथ गोगोई ने इन आरोपों को बेबुनियाद और नॉनसेंस बताकर इसे टाल दिया। Thinks that people of Assam are foolish enough to believe his wild allegations. He does not respect the intelligence and the wisdom of the people of Assam. The people of Assam know that he has built a fabricated story based on allegations only to hide the corrupt rule of his government and how he has used the chair of the Chief Minister of Assam to enrich his family and amass huge properties and illegal wealth. People of Assam have already decided that no matter what Himanta Biswa Sharma says in the upcoming assembly elections, there will be a strong wind of change and a new government will come to power. सरकार ने साफ साफ कह दिया कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद किसी भी तरह का समझौता तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस रिपोर्ट में किसी भी तरीके से पाकिस्तान से लिंक साबित होते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार की नीति हमेशा से यही रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस। चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर देश के खिलाफ काम करेगा तो उसे सजा भी जरूर दी जाएगी। वहीं 28 मई 2025 को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की थी। फाइनली कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने मान लिया कि वो पाकिस्तान गए थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली खुलासा अभी बाकी है। उन्होंने लिखा कि उनके पास क्रेडिबल इनपुट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि गोगोई का पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से नज़दीक ही रही है।
असम सरकार ने कहा कि 10 सितंबर को एसआईटी अपनी इंक्वायरी पूरी करके सब कुछ पब्लिक करेगी। असम और पूरे देश की जनता को सच मिलेगा और ये भी याद रखा जाएगा कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज लीडर को प्रमोट किया, स्पेशली तब जब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 28 मई 2025 को एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पर काम किया था, जिस कारण उन्हें वहां जाना पड़ा था। ये पहली बार तो बिल्कुल नहीं है जिसमें गौरव गोगोई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा कई बार देखा गया है जहां वो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी हैंडल्स द्वारा देखा जा रहा है जहां गौरव गोगोई पाकिस्तान के हीरो कहलाए जा रहे हैं। जी हाँ, भारत में जिन बयानों और आरोपों को लेकर वो विवादों में है, वही बातें पाकिस्तान के नैरेटिव को बिल्ड कर रही है। गोगोई ने मोदी सरकार पर ऐसे कई बार हमला किया, कई मुद्दों पर ऐसे बयान दिए जो पाकिस्तान की लाइन से मिलते जुलते लगे। शायद इसी कारण पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये और भी खुलकर सामने आया और साथ ही पाकिस्तान के अखबारों और चैनलों में गोगोई के बयान छपने भी लग गए थे। दोस्तों, अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि भारत में जब हमारे अपने लोग मुश्किल में हो, जब हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो, तो ये नेता अक्सर खामोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही विदेश या विपक्ष का नाम आता है, बयानबाजी और हाइप में कोई पीछे नहीं रहता। सवाल यही उठता है, ये चुप्पी क्यों है या फिर ये एक रणनीति है? दोस्तों, बात केवल एसआईटी रिपोर्ट या राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं है। ये सवाल है देशभक्ति और राष्ट्र सुरक्षा का, जो हम सबके लिए बहुत कीमती है। जब संसद में बैठे नेता के शब्द, उनके ट्वीट्स, उनके फैसले और उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव से मेल खाती नजर आती है, तो ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं दिखाई जाती, बल्कि देश के सामने एक चेतावनी की तरह देखी जाती है। मेरा तो सवाल आप सभी से यही है, क्या हम ऐसे नेताओं को नज़रअंदाज कर दें जिनके व्यवहार और बयान भारत के हित के खिलाफ देखे और बोले जाते हैं? अब एसआईटी की रिपोर्ट भी रिलीज कर दी गई है। अब जो भी पहलू सामने आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अवश्य ली जाएगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।